अब जो है अगर जेन सेट बंद कर रहे हो तो तुम लोग मुझे बताओ, आओगे ना? क्योंकि फिर डिस्ट्रप्शन होगी मेरे ख्याल से। अल्लाह करके ना हो लाइट अभी नहीं आए तो बेहतर है ताकि डिस्ट्रप्शन ना हो। अच्छा जी, सो मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है? जस्ट अ क्विक आइडिया, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है? जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो। चलो गुड 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 गुड, चलो अच्छी बात है। अली 1 मिनट इसको। अरे मेरी जान जैन भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं। चलो इट्स गुड टू सी जैन हमारा पीआरसी का एक बड़ा लाडला और अच्छा बच्चा है। अच्छा जी सर, सो तारुफ और सारी चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि अभी हमारा जो रिश्ता है ये इंशाल्लाह अब ज़िंदगी भर का रहने वाला है, अनलेस तुम लोग मुझे खुद से जो है वो कटा दो। तो आए सर, मैं जल्दी से तुम लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हम लोगों को स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। फिर मैं कुछ तुम लोगों को जो है पास पेपर्स वगैरह, कुछ बेंचमार्क क्वेश्चंस वगैरह करवाऊँगा, एंड देन वी शैल मूव ऑन अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ओपन अप दिस फाइल। कल की नहीं है, परसों की इंशाल्लाह। आगा अलियान जो है वो बता रहा है कि जो है सही कैसे अच्छा यार, ये फाइल है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैंने तुम लोगों से डिस्कस करनी है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाऊँगा। 1 मिनट मैं तुम्हारे सवालात लेता हूँ। वन वेज चैनल सर हसन मारफानी 1 ऑन वेज चैनल आगा यहाँ भी अपलोड होगी सर। तारीख ने फिजिकल की आदत डलवा दी है, आ जाओ फिजिकल क्लास लेने के लिए आ जाओ, कोई मसला थोड़ी है। फिजिकल क्लास भी लेने के लिए आ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इट्स गुड के सर तारिक ने आदत डलवा दी है, वरना नॉर्मली जो है वो बच्चे अवॉइड करते हैं ना। हाँ आ जाओ भाई, फिजिकली आ जाओ, फिजिकली आ जाओ, रू आ जा, फिजिकली आ जाओ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी, तो यार सबसे पहले जो है मैं तुम लोगों को इस दफ़ा के लिए कुछ अहम एरियाज़ बता दूं जिनके ऊपर तुमने फोकस ज़्यादा करना है। फिर मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि जो बेंचमार्क क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि अब तुम लोगों का जो है ना वो रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, तो तुम लोगों ने रिवीजन के अंदर किन किन एरियाज़ को जो है फोकस करना है, तुमने स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, मैं उस पर बता दूंगा। फिर मैं हर टॉपिक के कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को मैं बता दूंगा। देखो यार, अभी जो तुम लोगों की तैयारी का सिनेरियो है उसमें मैं तुम्हारी जगह होता तो व्हाट आई वुड हैव डन मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूँ। इसमें बल्कि मैंने जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने तुम्हें बताया हुआ भी है। मैं एक दफ़ा वापस से तुम लोगों को बता देता हूँ कि हाउ वुड आई हैव प्रोसीडेड, राइट। देखो अभी जो तुम लोगों का एरिया चल रहा है, क्योंकि मैंने जो अपनी रिवीजन वो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो बनाई थी वो आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले बनाई थी। उस वक्त सिनेरियो कुछ और था अभी चूँकि 10-15 दिन गुजर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि अब जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर तुमने क्या करना है। देखो यार, अभी तक तुम लोगों ने 2-3 चीज़ें कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं की हुई तो उनके ऊपर एक दफ़ा फोकस कर लो। सबसे पहले तो तुमने जो है अपना पूरा रजिस्टर और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको तुमने रन थ्रू कर लिया, कंप्लीट द लेक्चर्स।
लेक्चर्स को मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब कर लो। बल्कि ये मैंने इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई भी थी, मैं तुम लोगों से शेयर भी करता हूँ। मेरे साथ रहना तुम लोग, 1 मिनट में तुम लोगों से वो वीडियो भी जो है ना, जो मैंने अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बनाई थी, एक मिनट। अच्छा जी, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी इसमें जो है मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत इस पर बताया था कि देखो सबसे पहले जो है ना, ये 5 स्टेप्स के अंदर तुमने जो है अपनी तैयारी को जो है फोकस करना है। अगर तुम इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेते हो तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है तुम लोगों का पेपर ईजीली निकल जाएगा। इसमें से कुछ चीज़ें तुम लोगों ने कर ली होंगी, कुछ चीज़ें तुम लोग अभी करोगे, सही है ना। सो आओ एक एक करके हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स बाय टेकिंग प्रॉपर लेक्चर्स। इसमें मैंने जैसे तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ था, मैं वापस बताता हूँ कि देखो यार, लेक्चर जो है ना उसको प्रॉपरली ले लो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो देवर ऑफ द व्यू या दे माइट बी ऑफ द व्यू कि सर अभी लेक्चर्स का तो हम लोगों के कुछ टॉपिक्स मिस हो गए, हम तफरीयों में लगे हुए थे, या हमारे दूसरे कमिटमेंट्स थे, या हमारी मिलें चल रही थी। हाँ, सब शेयर करूँगा फराज, सब शेयर करूँगा। बल्कि जो है मैं जूम पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू मे ज्वाइन इन दैट ग्रुप। अली ज़रा ये जूम पे जो है वो ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा लिंक शेयर कर दो, ठीक है। अच्छा जी, सो देखो एक चीज़ याद रखो, अपने आईकेप जो है ना इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी, उसने रट्टा लगाने वाली चीज़ों पे जो है वो नहीं पूछेगा। इट वुड बी मोर फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट साइड। मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, ऑल दो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही तुम लोगों को वीडियो तो देता हूँ, बनाता हूँ हर साल या हर 6 महीने में, बट ट्रस्ट मी जो है अगर लेट से कोई टॉपिक, हाँ मैं तुम्हें ये तो बता सकता हूँ कि कौन सा टॉपिक लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, और कौन सा टॉपिक MCQ में आएगा। बट तुम अगर पिछले 10 सालों को देखो ना, तो आईकेप के एग्जामिनर ने या 10 अटेम्प्ट को देखो तो कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा है। वो 1 मार्क का भी पूछता है, पूछता ज़रूर है। सो तुमने क्या करना है, तुमने प्रायोरिटाइज करना है, लेक्चर्स को पूरा लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लेक्चर्स तो हमने लिए नहीं, जो भी मसले मसाइल हैं, सो हाउ वी आर गोना टेकल दिस सिचुएशन। लेक्चर्स तो हमने नहीं लिए, उसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है। एक झटके वाला तरीका या जुगाड़ू तरीका बताता हूँ जो कि तुमने अप्लाई नहीं करना, बट अब चूंकि दिन कम रह गए तो मैं तुम्हें एक जुगाड़ू तरीका बता देता हूँ। अच्छा जी, गो थ्रू ऑल पेजेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टडी टेक्स्ट इंक्लूडिंग अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस। अज्यूमिंग तुम लोगों ने जो है सारे लेक्चर्स तमीज़ से लिए हुए, यूट्यूब से लिए हों, किसी के पोर्टल से लिए हों, यानी दैट्स नॉट एन इशू। बस तुमने लेक्चर्स तमीज़ से लिए हों ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों। सर खुद से पढ़ के किया है, कोई मसले वाली बात नहीं है, खुद से भी पढ़ के किया है, इट्स टोटली फाइन, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। अब सर अज्यूमिंग कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे अच्छे हैं, तुमने लेक्चर्स लिए हुए हैं, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप तुमने क्या करना है, स्टडी टेक्स्ट का हर पेज तुमने तमीज़ से पढ़ना है, सही है। वैसे ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो तुमने लेक्चर्स में चीज़ें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वही तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में रिपीट हो रहे होंगे। मगर हो सकता है कि टीचर ने पढ़ाते हुए कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो। देखो एक चीज़ याद रखो, तुम ICW कर लो, ACCA कर लो, तुम हज़ारों बेंचमार्क क्वेश्चन कर लो, बट स्टडी टेक्स्ट नहीं करोगे ना, और खुदा ना खास्ता कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया ना और वो पेपर में आ गया, तुम आईकेप का गला नहीं पकड़ पाओगे। मगर तुम सिर्फ स्टडी टेक्स्ट करो, बाकी चीज़ें ना करो, तो बेयर मिनिमम अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना, सो मसला नहीं है। क्योंकि देखो पेपर जो है ना, कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो स्टडी टेक्स्ट से पूछेगा एग्जामिनर। अगर कोई चीज़ स्टडी टेक्स्ट में नहीं है ना, ट्रस्ट में एग्जामिनर नहीं पूछेगा। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेइंग कि एग्जामिनर स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता।
कोई कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे टीचर ने करवाया है, उन्होंने एक वैल्यू एडिशन के लिए करवाया होगा, बट इफ इट्स नॉट कवर्ड इन स्टडी टेक्स्ट, खुदारा उसको नहीं करो। बट अगर कोई कॉन्सेप्ट स्टडी टेक्स्ट में है, तुमने नहीं किया हुआ तो उसको कर लो। एक दफ़ा स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, एक दिन लगा लो, स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, दुआएं दोगे। एमसीक्यूज, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एमसीक्यूज के लिए बताएं, 15 मार्क का एमसीक्यूज होता है, उसका क्या करें? स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एमसीक्यू सारे उसी में से ही आएंगे। स्टडी टेक्स्ट खुदारा 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 पढ़ लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, ICAP हैव इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ रुपीज़, मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी टेक्स्ट। सो इंशाल्लाह सब नियत कर रहे हैं स्टडी टेक्स्ट, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ भाई, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ। स्टडी टेक्स्ट पे बहुत पैसे लगाए हैं ICAP ने, मैं खुद भी इन्वॉल्व था उसमें। सो खुदारा 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 स्टडी टेक्स्ट को लाजमी पढ़ना है। तो सब नियत करते हैं इंशाल्लाह स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे। जल्दी से मैसेज करके बता दो, जल्दी से मैसेज, सब इंशाल्लाह स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं भले स्किम थ्रू तो कर लेंगे, और तुम दुआएं दोगे मुझे। तुम देखना, मैं इंशाल्लाह पेपर के बाद एक सेशन वापस करूंगा तुमसे, और तुम मुझे बोलोगे सर जो तुम्हारे सर तो सर हमारे टीचर ने हमें नोट्स दिए हैं वगैरह, उसका क्या करें? वो भी करो, बट स्टडी टेक्स्ट एक दफ़ा पढ़ लो। आई एम श्योर जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया होगा वो सारी चीज़ें स्टडी टेक्स्ट में होंगी, बट हो सकता है वो भी इंसान है यार, 10 में से हो सकता है 7 जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट जो हैं वो तुम्हारे टीचर ने करवाए हो, 3 मिस कर गया हो, या तुम्हारा कोई लेक्चर मिस हो गया हो। सो स्टडी टेक्स्ट पढ़ोगे तो उससे कवर हो जाएगा, क्योंकि याद रखो जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना, जो पेपर बनाता है, वो पहले टीचर रह चुका है, तो उसको पता है हमारी साइकी, उसको हमारी साइकी पता है कि हम बच्चों को क्या चीज़ पढ़ाते हैं, क्या चीज़ नहीं पढ़ाते एज अ टीचर। सही है, जो तुम्हारा एग्जामिनर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो तुम्हारा एग्जामिनर टीचर रह चुका है। सही है, तो उसको हमारी साइकी पता है कि एज अ टीचर हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। सो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं जब CA फाइनल्स में था ना, तो जो टीचर हमें, हमारे पूरे पाकिस्तान में 2-3 AAFR के टीचर होते थे, और वो 2-3 टॉपिक छुड़वाते थे, तुम यकीन करो 8 मार्क का वही टॉपिक एग्जामिनर ने पूछा था। तो बताने का मकसद ये, स्टडी टेक्स्ट अगर पढ़ोगे ना, सही है, तो तुम्हारा ये वाला रिस्क जो है ना वो कवर हो जाएगा, और MCQs वाली चीज़ जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अच्छा सर, हमें तो हमारे टीचर ने बोला था ICAW भी करो, ACCA भी, उसकी भी किताब करो, उसके भी क्वेश्चन करो, और अपने भी देखो, वो करो या नहीं करो वो तुम्हारी सवाब दी है। स्टडी टेक्स्ट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। केक तो बनाओ ना, पहले केक बना लो, केक इज स्टडी टेक्स्ट, उसके ऊपर टॉपिंग जो भी तुम करना चाहते हो, शहद की टॉपिंग करना चाहते हो, बंटीज की टॉपिंग करना चाहते हो, चॉकलेट की टॉपिंग करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। सर आप थे तो आपने क्या किया था? आपने 85 किताबें? नहीं भाई नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता था। जब CA कर रहा था उस वक्त से जो है वो पढ़ाना शुरू हो गया था। मेरी स्टोरी तो काफ़ी बच्चों को पता भी है, सही है ना, कि जो है जब मैं मॉड्यूल D में था, उस वक्त मॉड्यूलर सिस्टम अभी होता था, ये अभी कैफ वाला, तो मैंने उस वक्त से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो टाइम होता नहीं था, सही है, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, स्टडी टेक्स्ट, और कभी तो स्टडी टेक्स्ट भी नहीं, पास पेपर्स, सही है, और टीचर ने जो पढ़ाया है वो, और स्टडी टेक्स्ट हाँ मैं रन थ्रू कर लेता था। बस ये 3 चीज़ें मैं करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीक में पेपर पास हुआ। 22 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई वाज डन विद माय क्वालिफिकेशन। सो मैंने कोई अलग से जो है मंजन नहीं किया, या कोई अलग से जो है कोई फक्की वक्की नहीं खाई, सही है ना। दिस वाज द सिंपल, और हाँ मेरे जो है कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते थे, ठीक है जी। सर एक बच्चे, सर अपने टीचर की बुक पढ़ लें, अगर ICAP की स्टडी पढ़ लें। सर अपने टीचर की बुक भी पढ़ें, अगर ICAP की स्टडी भी पढ़ लें। स्कूल्स की बुक पहले काफ़ी नहीं, सर अपने टीचर की रिलेवेंट बुक एक बार रीड कर लेते हैं, टाइम मैनेज नहीं होगा। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा, मैं तुम्हें अगेन जो है क्या कहते हैं, ये मेरा व्यू है, तुम अपने टीचर की पढ़ो किताब, अच्छी बात है। जब तुम स्टडी टेक्स्ट पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कॉमन होंगे जो तुम्हारे टीचर की बुक में लिखे हुए होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द 20%। वो 20% अगर लेट से तुम्हारे टीचर की बुक में नहीं लिखे हुए और एग्जामिनर ने उससे पूछ लिया, फिर क्या करोगे? और मुझे एक और बात बताओ, जब तुमने अपने टीचर की किताब से पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट्स तो ज़्यादातर रिपीटेड ही होंगे ना, तो तुम्हें इतना टाइम लगेगा ही नहीं। खुद सोचो, तुम्हें तो जो एक्स्ट्रा 10 या 20% है, और देखो अगर तुम पढ़ भी लेते हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज ही होंगे ना। ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ 1 मिनट के लिए, यानी तुम अपने टीचर की किताब पढ़ते हो तो स्टडी टेक्स्ट में जो है 80% तो वही लिखा हुआ होगा, जो इजाफी 20% है तुम्हें तो उस पर एफर्ट्स डालनी है ना। तुम्हें तो सिर्फ स्किम करना है ना, स्किम करना है पेपर को। अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए आगे बढ़ाओ। हो सकता है कोई हेडिंग तुम्हारे टीचर ने ना पढ़ाई हो, या पढ़ाई हो तुम उस वक्त क्लास में नहीं थे, क्या बोलते हो?
अच्छा, ताहिरा का एक सवाल है, आ रहा हूँ मैं उस पर, आ रहा हूँ ताहिरा, मैं आ रहा हूँ। तो स्टडी टेक्स्ट वाली बात क्लियर है? स्टडी टेक्स्ट वाली बात पे किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? अच्छा, ये वो तरीका है कार है जो मेरे बच्चों के मेरिट आए, गोल्ड मेडल आए, मैंने खुद ने भी जो है अप्लाई किए, सही है ना? ये कोई वो चीज़ ऐसी नहीं बता रहा अनोखी जो मैंने खुद ने अप्लाई नहीं की हो, सही है ना? 13-14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ। हाँ, ये सारी बातें ये उस वक्त बता रहा होता हूँ अज्यूमिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अच्छा, इसके बाद है अटेम्प्ट एटलीस्ट 6 to 8 लास्ट अटेम्प्ट पेपर्स प्लस कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस इफ एनी, यू मे ऑब्टेन माय कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस बुकलेट। अच्छा देखो यार, एक चीज़ समझो, इस लाइबा बोल रही है सर स्टडी टेक्स्ट को रीड करने में कितना टाइम लगेगा? अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मैक्सिमम तुम्हें 8 से 9 घंटे लगेंगे बस। एंड तुम ट्रस्ट मी, जब तुम स्टडी टेक्स्ट पढ़ोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद बूस्टअप होगा, ठीक है जी? 8 से 10 घंटों से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, अज्यूमिंग तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और तुम्हें अपने टीचर को, ये मैंने ये आजमूदा तरीका है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा सर, ताहिरा का एक सवाल था कि सर हम जो है कितने अटेम्प्ट्स, अब जो है चूँकि टाइम कम है तो लास्ट 6 to 8 अटेम्प्ट के पेपर जो है अगर तुम कर लो, अगर तो तुम्हारे पास कोई कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन नहीं है, अगर तो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं तो आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस अपने बनाए हुए हैं, मैंने फाइल भी शेयर की है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी शेयर किए, ये तुम देख सकते हो। मैंने आज ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये शेयर भी किया है, सही है? इसमें अगर तुम देखो मैंने कोशिश की है हर टॉपिक के 1 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मैं तुम्हें दूँ, और इसमें ज़्यादातर पास पेपर्स के क्वेश्चन है, कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, सही है ना? ज़्यादातर पास पेपर के क्वेश्चन है, तो वो तुम्हें 6 से 8 अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यही कर लो तो काफ़ी होंगे, क्योंकि मैंने पास पेपर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जैसे मैं तुम्हें रन थ्रू करवा दूँ EPS का, IAS 33 मारफानी लिमिटेड का, ये वो क्वेश्चन है जो मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ, ये मैं प्राउडली कहता हूँ कि अगर तुम ये वाला क्वेश्चन कर लो मारफानी लिमिटेड का IAS 33 के लिए, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिए, बेसिक, डाइल्यूटेड, सब सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। ये एक क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पे भारी है, आई कैन बेट ऑन इट। सर ये क्वेश्चन जो है फॉर्चुनेटली मैंने क्लास में भी करवाया हुआ था अपने रेगुलर के बैचेस को, तो इसका जो है मैंने सॉल्यूशन जो है वीडियो लिंक जो है वो ऑलरेडी डाला हुआ है। तुम चाहो तो मैंने अलग से ग्रुप के ऊपर जो है वीडियोस का लिंक डाला हुआ है, तुम EPS का ये वाला क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन समेत कर लो, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है EPS तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। हयान ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, Alisha, yes, you can do that. For practice purposes, you can rely on these questions. Please share this with solutions. हयान मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैं वापस से रीशेयर कर देता हूँ, मैं वापस से तुम लोग ज्वाइन कर लो। Once you have joined the group, I am gonna share all of the material with all of you. Don't you worry. ये मैं आया हूँ, मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूँ कि तुम लोगों की दुआएं मुझे मिलें, क्योंकि मुझे ये मेरा बड़ा ईमान है कि आज अल्लाह ने जितनी भी जो भी मुझे थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने जो है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ये शायद जो है मैं तुम लोग जो है स्टूडेंट्स के साथ उनकी जो है दुआएं लेता हूँ, तुम लोगों की थोड़ी बहुत मैं मदद कर देता हूँ जितना अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, ठीक है ना? उसकी वजह से तो मैं आज आया ही तुम लोगों का ये सेशन इसीलिए कंडक्ट करने के लिए आया हूँ, थैंक्स टू ICAP माई मदर इंस्टीट्यूट, कि तुम लोगों का भला हो जाए। तो मैं सारी चीज़ें अपनी शेयर कर दूंगा, अगर तुम लोग जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल कर लेते हो ना, आई कैन बेट ऑन इट, मैं 90% जो है बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ तुम्हारा FR1 का पेपर इजीली निकल जाएगा। हाँ, अगर तुम मेरी बात पे अमल नहीं करोगे तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता। अच्छा जी, मैं सब शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी, मैं सब शेयर कर दूंगा तुमसे। अच्छा जी यार, महोने मेरे प्यारे भाई या रूह, ग्रुप शेयर कर दो। महोने थैंक यू बडी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक टू द ग्रुप। अच्छा जी, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, जैसे EPS के ऊपर ये एक क्वेश्चन है जो है तुम कर लो, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने एक ग्रेवी में डाल दिया था कि यार बाज़-औक़ात बच्चों को जो है ना, वो बच्चा थोड़ा सा इस तरह भी कैफियत होती है, एक क्वेश्चन करेगा तो परेशान रहेगा, नहीं यार एक और करना है, सही है ना? हालांकि एक ही क्वेश्चन कर लो, तो मैंने एहतियातन जो है 2 डाल दिए, बस 2 से ज़्यादा नहीं करना। तो ये दूसरा पास पेपर का ही है, तो पिछले 6 से 8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स के अंदर ही जो है वो आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर तुम जाओ नीचे सॉल्यूशन, हाँ जी, अच्छा, सो ये बंद हो जाएगा सारा। अच्छा यार, जो है आपके ये क्वेश्चन कर लें सिर्फ, यार एक बच्चे का सवाल है कि सर मेरिट सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आपके ये क्वेश्चन कर लें। हादिया देखो, मैं तुम्हें मेरिट के हवाले से बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट का आज से 4 साल पहले जब मेरिट आया, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जिसका मेरिट आ रहा होता है ना उसको भी नहीं पता होता
कि उसका मेरिट क्यों आ रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं। अच्छा यार बच्चों, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें और कुछ अहम बातें तुम लोगों के लिए। गिव मी 5 मिनट्स और सो, द इलेक्ट्रिसिटी इज बैक, सही है ना। सो हम लोग थोड़ा सा जो है सिस्टम को रिबूट करेंगे। सो माई हम्बल अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस, जस्ट गिव मी 4 और 5 मिनट्स, आई वुड बी राइट बैक। तो फिर मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाता हूँ, बेंचमार्क क्वेश्चन, अगर वो तुम कर लो तो उन टॉपिक्स के लिए काफ़ी होंगे, और मैं तुम लोगों को और स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ, सही है ना। सो जस्ट वेट फॉर मी, आई वुड बी लाइव अगेन इन लाइक कपल ऑफ मिनट्स और सो। थैंक यू।